हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर 2021 का जनवरी से लेकर मार्च तक का। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक का 2021 का करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया है ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ खोला गया है? देहरादून में। ठीक है, डालनवाला। ठीक है, डालनवाला कोतवाली में यह बाल थाना खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया है याद रखिएगा, डालनवाला कोतवाली देहरादून में। ठीक है, डालनवाला कोतवाली देहरादून में यह खोला गया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, कब खोला गया है ये याद रखिएगा, 22 जनवरी 2021 में यह बाल थाना खोला गया है। ठीक है, इस बाल थाने को जो खोलने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही कोई अपराध कर लिया हो, उन्हें सुधारने के उद्देश्य से यह पहला बाल थाना खोला गया है राज्य का। ठीक है, ताकि उन्हें सुधार के एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है। ठीक है, कुमाऊं का पहला साइबर थाना पूछा जा रहा है कि कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर में। ठीक है, कुमाऊं का जो पहला साइबर थाना है वो रुद्रपुर में खोला गया है। ठीक है, और कब खोला गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखिएगा। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2021 में इसकी स्थापना की गई है इस थाने की। ठीक, और यह जो है वो कुमाऊं का पहला साइबर थाना है। ठीक है, ये कुमाऊं की बात हो रही है। अगर आपसे ये आए कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है, ठीक है, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है, तो वो कहाँ खोला गया था? देहरादून में खोला गया था। ठीक है, और कब खोला गया था? 2015 में खोला गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। कुमाऊं का पहला साइबर थाना पूछा जाए तो कुमाऊं का जो पहला साइबर थाना था वो रुद्रपुर में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1 जनवरी 2021 में खोला गया है। ठीक है, और अगर उत्तराखंड की बात आए कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था, तो उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना है वो देहरादून में खोला गया था और वो 2015 में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में दून विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है। ठीक है, वर्तमान में दून विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। कौन है? डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जो है वो वर्तमान में दून विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। ठीक है, और इन्हें दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति है वो किसने नियुक्त किया था? पूर्व राज्यपाल। ठीक है, पूर्व राज्यपाल जो थी हमारी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य ने जो था इन्हें दून विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। ठीक है, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वर्ष बालिका दिवस के अवसर पर किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, इस वर्ष जो है बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था वो किसे बनाया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को। ठीक है, इस साल जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया है। ठीक है, और सृष्टि गोस्वामी, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी जो है वो किस जिले से संबंधित है? हरिद्वार से। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? हरिद्वार जिले से संबंधित है। ठीक है, और यह जो है कृषि विज्ञान की एक छात्रा है। ठीक है, जिन्हें सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साल गणतंत्र दिवस की परेड के लिए उत्तराखंड के किस मंदिर की झांकी का चयन किया गया? ठीक है, इस साल 2021 में, ठीक है, 2021 में गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसके लिए उत्तराखंड के किस मंदिर की झांकी का चयन किया गया हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ मंदिर का। ठीक है, इस साल गणतंत्र दिवस की परेड के लिए केदारनाथ मंदिर की झांकी का चयन किया गया। ठीक है, जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक जो है 12 बार चयनित हो चुका है यह मंदिर। ठीक है, और इन्हें
पहाड़ी राज्यों के में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, इस साल इसे कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में सैन्य धाम किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ठीक है, उत्तराखंड में सैन्य धाम किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ठीक है, सैन्य धाम जिसे पंचधाम के नाम से भी जाना जाएगा, तो यह कहाँ पर बनाया जा रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो है वो सैन्य धाम बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको बनाने की जो मंजूरी थी, ठीक है, बनाने की जो मंजूरी थी वो कब दी गई थी, ये याद रखिएगा, 23 जनवरी 2021 में। ठीक है, कब दी गई थी? 23 जनवरी 2021 में इसे बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और कितने एकड़ ज़मीन में यह बनाया जाएगा? 5 एकड़ ज़मीन में यह बनाया जाएगा। ठीक है, और यह जो धाम है वो हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों के सम्मान में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में 18 फीट 3 इंच का बथुआ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किसने किया? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश जोशी। किसने किया था? रमेश जोशी ने किया था। ठीक है, और रमेश जोशी जो है वो किस जिले से संबंधित हैं? नैनीताल जिले से हैं। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? नैनीताल जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने हरी सब्जी होती है एक बथुआ लगाकर जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, और बथुए की जो लंबाई है वो कितनी है? 18 फीट 3 इंच है। ठीक है, नेक्स्ट है सतपाल महाराज ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया? ठीक है, सतपाल महाराज ने किस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया, ये हमें बताना है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि सतपाल महाराज कौन है। ठीक है, सतपाल महाराज कौन है? सतपाल महाराज पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। क्या है? पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज। ठीक है, और इन्होंने किस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवीधुरा मेला को। ठीक है, सतपाल महाराज जो कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने देवीधुरा जो मेला है उसे राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, और कब किया था? 2021 में ही इसे घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना घटी? ठीक है, 2021 में एक घटना घटी थी, उत्तराखंड का में एक ग्लेशियर टूटा था, वो किस जिले में यह घटना घटी थी, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। यह घटना कहाँ घटी थी? चमोली में घटी थी, और कब घटी थी ये याद रखिएगा, 7 फरवरी 2021 में। ठीक है, 7 फरवरी 2021 में यह घटना घटी थी, जिसमें ग्लेशियर टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो था जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, चमोली में। नेक्स्ट है मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या रावत को। ठीक है, दिव्या रावत को जो है वो मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें मशरूम गर्ल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मशरूम की खेती की थी, और ये महिलाओं को इस क्षेत्र में इसका प्रशिक्षण भी देती हैं। ठीक है, उनके इस सराहनीय कार्य की वजह से उन्हें मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी, और उस कंपनी का नाम क्या है? सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इन्हें जो है उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? दिव्या सिंह रावत को किया गया है, जिन्हें की मशरूम गर्ल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, और उनकी यह नियुक्ति थी वो किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा उनकी यह नियुक्ति की गई थी, ये याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन इससे
बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना। ठीक है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, महिलाओं को जो है पैतृक संपत्ति यानी कि पिता की जो संपत्ति है उसमें अधिकार देने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड बना है। ठीक है, इसकी घोषणा, ठीक है, पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की घोषणा उत्तराखंड में जो की गई थी वो कब की गई थी, 22 फरवरी 2021 में यह घोषणा की गई है। ठीक है, और पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड राज्य बना। ठीक है, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। ठीक है, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड जो है वो चौथा राज्य बना है। ठीक है, और महिला कमांडो दस्ता जो है वो कब बनाया गया है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कब बनाया गया है ये याद रखिएगा, 24 फरवरी 2021 में बनाया गया है। ठीक है, महिला कमांडो की संख्या कितनी है। ठीक है, महिला कमांडो की अगर संख्या करें तो महिला कमांडो की संख्या इसमें कितनी है, 22 है। ठीक है, इसमें 22 महिला कमांडो रखी गई हैं और उनसे यह दस्ता तैयार किया गया है। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बनाए गए। ठीक है, तीरथ सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बनाए गए हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च 2021 को। ठीक है, 10 मार्च 2021 को जो है तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और तीरथ सिंह रावत जी जो है वो उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, 10वें। ठीक है, 10वें मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है। ठीक है, इसी साल जो है उत्तराखंड को 2 मुख्यमंत्री मिले हैं। ठीक है, और तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल था वो 3-4 महीने का ही रहा, बहुत लंबे समय तक इनका कार्यकाल नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2021 से। ठीक है, फरवरी 2021 से जो है वो टिहरी झील महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और अब यह जो टिहरी झील महोत्सव है यह प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन से यह जो महोत्सव है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस साल 16 और 17 फरवरी को यह महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन ऐप कौन सा है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप कौन सा है, स्टेशन ऐप कौन सा है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओहो रेडियो। ठीक है, कौन सा है, ओहो रेडियो है। ठीक है, ओहो रेडियो की अगर हम बात करें तो ओहो रेडियो जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है ये याद रखना। ठीक है, किसने इसे स्टेबलाइज किया है, स्टेबलाइज की अगर बात करें तो किसने स्टेबलाइज किया इसे, आरजे काव्या ने किया है। ठीक है, आरजे काव्या ने किया है। आरजे काव्या की बात करें तो आरजे काव्या का पूरा नाम क्या है, कविंदर सिंह मेहता। ठीक है, कविंदर सिंह मेहता जी ने यह बनाया है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा। ठीक है, ओहो रेडियो का जो उद्घाटन है वो फरवरी 2021 में जो है देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ओहो रेडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है देश विदेश में अपनी जो संस्कृति है उसको पहचान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में प्रकाश कांडपाल जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 2021 में प्रकाश कांडपाल जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र में से संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक है, प्रकाश कांडपाल जी की अगर बात करें तो इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ था, 16 फरवरी 2021 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज सेवी व वरिष्ठ अभिवक्ता थे। ठीक है, कौन थे, समाज सेवी व वरिष्ठ अभिवक्ता थे प्रकाश कांडपाल जी। ठीक है, जन्म की अगर बात करें, ठीक है, जन्म कब और कहाँ हुआ था ये याद रखिएगा, 28 सितंबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ इनका जन्म हुआ है, पाली गांव। ठीक है, पाली गांव जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है इनका
वहाँ जन्म हुआ है, ठीक है। पाली गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाल ही में प्रकाश पंत जी का निधन हुआ है, वो किस जिले से संबंधित हैं, तो अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। और निधन कब हुआ है, 16 फरवरी 2021 में हुआ है, ठीक है। और किस क्षेत्र से संबंधित थे, समाज सेवी व वरिष्ठ अभिवक्ता थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, ठीक है। कोटद्वार का नाम बदलने की घोषणा की गई थी, तो उसका नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कण्व नगरी, ठीक है। कोटद्वार का जो नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, कण्व नगरी रखा जाएगा, ठीक है। और इसका नाम परिवर्तित करने की जो घोषणा है, ठीक है, नाम परिवर्तित करने की जो घोषणा है वो कब की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 4 मार्च 2021 में इसके नाम परिवर्तित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो महर्षि कर्णव के नाम पर इस कोटद्वार का नाम अब रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है। उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ बनाई जा रही है, हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में, ठीक है। उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी जो है वो हल्द्वानी में बनाई जाएगी, ठीक है। और इसे बनाने की जो घोषणा थी वो कब की गई थी, ये याद रखिएगा, 21 मार्च 2021 में, ठीक है। कब की गई है इसे बनाने की घोषणा, 21 मार्च 2021 में इसे बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और किस दिन की गई थी, विश्व वन दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे उस दिन बनाया जाता है, कब बनाया जाता है ये याद रखिएगा, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो कब बनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा यह डाइवर्सिटी गैलरी बनाई जा रही है ये याद रखिएगा, उत्तराखंड वन अनुसंधान हल्द्वानी द्वारा। किसके द्वारा बनाई जा रही है, उत्तराखंड वन अनुसंधान हल्द्वानी द्वारा यह बनाई जा रही है। और यह जो गैलरी होगी, ठीक है, यह जो गैलरी होगी वो क्या होगी, 3D होगी, ठीक है। और इस गैलरी के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और वनस्पतियों को दिखाया जाएगा, ठीक है। बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यह भी हम जान लेते हैं। इस गैलरी को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जैव विविधता के प्रति जो लोगों को जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करना इस गैलरी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है टीवी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम भरतवाण को, ठीक है। प्रीतम भरतवाण को जो है टीवी हारेगा देश जीतेगा का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। प्रीतम भरतवाण की अगर बात करें तो यह कौन है ये जान लेते हैं, ठीक है। प्रीतम भरतवाण जी जो हैं वो उत्तराखंड के लोक गायक हैं, ठीक है। कौन है, उत्तराखंड के लोक गायक हैं, ठीक है। और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, केंद्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, केंद्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इन्हें जो है टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा टीवी हारेगा देश जीतेगा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रीतम सिंह भरतवाण को बनाया गया है, ठीक है। उसी में ये जगत सिंह जो मैंने ऑप्शन में रखा है तो याद रखिएगा, ये रिवीजन के पर्पज से आपको बता रही हूँ। जगत सिंह चौधरी उर्फ जंगली को जो है वो वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। किसका बनाया गया है, वन विभाग का बनाया गया है। कब बनाया गया था, 2018 में बनाया गया, ठीक है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की बात करें तो आबू धामी टूरिज्म का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2019 में बनाया गया था, ठीक है। ये सिर्फ दोनों जो नाम है मैंने सिर्फ आपके रिविजन के पर्पज से इसमें रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड मिला, ठीक है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड मिला, हमें ये बताना था, ठीक है। तो
पहले ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन कितनी महिलाओं को जो है सुपर वुमेन अवार्ड दिया गया, हमें ये जानना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 महिलाओं को। ठीक है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 24 जो महिलाओं को जो है सुपर वुमेन अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ठीक है, 2021 यानी कि इसी साल उत्तराखंड के किस स्थान पर ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पचवादुन में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? पचवादुन में। ठीक है, और पचवादुन जो है वो कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो यह आयोजन था वो कब किया गया था, ये याद रखिएगा, 20 मार्च 2021 में। ठीक है, 20 मार्च 2021 में जो था वो ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? पचवादुन, जो कि देहरादून में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा एपन एम्पोरियम कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा एपन एम्पोरियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। ठीक है, राज्य का जो सबसे बड़ा एपन एम्पोरियम है वो कहाँ बनाया जाएगा? देहरादून में बनाया जाएगा। ठीक है, एपन क्या होता है ये जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं ये जानते ही होंगे। ठीक है, एपन जो है एक चित्रकला होती है जो कि उत्तराखंड की संस्कृति का एक भाग है। ठीक है, और एपन को किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड की संस्कृति में एपन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी हमारे कल्चर हैं, चाहे हमारा कोई भी तीज त्यौहार हो, हम हर काम में एपन का प्रयोग जरूर करते हैं। एपन चित्रकला है जिसको हम जरूर बनाते हैं अपने शुभ कामों में। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पेरियल बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून में बनाया जा रहा है। ठीक है, और एपन से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि एपन गल के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, एपन गल। ठीक है, एपन गल के नाम से किसे जाना जाता है ये भी जान लीजिए। ठीक है, एपन गल के नाम से किसे जाना जाता है? मीनाक्षी खत्री को जाना जाता है। ठीक है, मीनाक्षी खत्री एक 22 साल की लड़की हैं जिन्हें एपन गल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो अवार्ड इन्हें क्यों मिला है और या एपन गल के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया के जरिए यानी कि इंस्टाग्राम के जरिए एपन को की जो पहचान है वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी इसकी पहचान कराई थी जो कि उत्तराखंड से नहीं है। ठीक है, इस कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा एपन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मीनाक्षी खत्री को जाना जाता है। और एज कितनी है इनकी? 22 साल एज है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है। ठीक है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत में से कुछ दूर एक स्थान पड़ता है कालिका। ठीक है, कालिका काफ़ी फेमस स्थान है। तो कालिका में जो है वो वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है देश का पहला। ठीक है, उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? 7 मार्च 2021 में। ठीक है, 7 मार्च 2021 में जो है कालिका रानीखेत में यह खोला गया है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। ठीक है, उसे खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में लाकर लोगों को स्वस्थ बनाना। ठीक है, यानी कि जितने लोग नेचर के साथ संपर्क में रहेंगे उतने लोग स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से यह पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है रानीखेत के कालिका में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितना बजट पेश किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
इसके लिए कितना बजट पास किया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57,400 करोड़, ठीक है। कितना है? 57,400 करोड़, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक्यूरेट इसका फिगर याद रखिएगा। 57,400 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है। यह बजट जो 4 मार्च को पेश किया था वो किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। और कहाँ किया था? गैरसैंण में किया था, ठीक है। तो गैरसैंण में अब तक जो है कितने बजट पास कर दिए गए हैं? 3 बजट पास कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में राज्य स्तरीय शतरंज चैंपियन खिलाड़ी सक्षम रौतेला के जिले से संबंधित हैं, ठीक है। राज्य स्तरीय एक प्रतियोगिता हुई थी शतरंज की, तो उसमें शतरंज चैंपियन जो सक्षम रौतेला हैं वो किस जिले से संबंधित हैं ये पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर से, ठीक है। सक्षम रौतेला जो है वो किस जिले से संबंधित है? बागेश्वर जिले से संबंधित है, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते होंगे सेकंड शतरंज खिलाड़ी जो है सबसे पहले जो बने थे वो कौन बने थे? परिमार्जन नेगी बने थे, ठीक है। उसके बाद आप कौन बने हैं? सक्षम रौतेला बने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है इसमें मैं लिखना भूल चुकी हूँ तो वो आप लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन है कामधेनु संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। कामधेनु याद रखिएगा, कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है ये याद रखिएगा, क्योंकि यह पुस्तक का जो विमोचन है वो 2021 में ही हुआ है, जनवरी में, तो ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रमेश सेमवाल, ठीक है। रमेश सेमवाल जो है वो कामधेनु संहिता नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं, ठीक है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है, ठीक है, इस पुस्तक का जो विमोचन है वो कब किया गया है ये याद रखिएगा। इस पुस्तक का जो उद्घाटन है वो 18 जनवरी 2021 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। और इस पुस्तक की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? इस पुस्तक में जो है कामधेनु संहिता नामक जो पुस्तक है इसमें गायों की जो महत्व है यानी कि गायों की जो विशेषता है वो बताई गई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कामधेनु संहिता नामक जो पुस्तक है उसमें किसकी विशेषता बताई गई है या किसकी महत्वता को दर्शाया गया है? तो उसमें जो है गायों की विशेषता बताई गई है कि गाय हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, ये पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कामधेनु संहिता नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो रमेश सोमवाल हैं, ठीक है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो 18 जनवरी 2021 में किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन है वो यही समाप्त होते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।